अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लौट आ मेरे हम सफ़र, जो कि तहरीर है महविश गफ्फार की, एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। क्या वो सच कह रहा था? ऐसा मुमकिन है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? क्या इसलिए इसने मुझे किडनैप किया है? मुसलसल जहन में बाज़गश करती मुकाबिल की बातें इसे सोचने पर मजबूर कर गई थी कि वो शायद इससे मोहब्बत करता है, मगर वो बाबा को अपना दुश्मन कहता है तो मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकता है? या अल्लाह, तू मुझे रास्ता दिखा, क्या ये सच है क्या झूठ? तू बेहतर जानता है। मेरे लिए मेरी हिफाजत फरमा। मासूम हसास की तबीयत की मालिक अंशाल का नन्हा सा दिल मुकाबिल की बातों पर ईमान लाने के लिए पर तोल रहा था। दिल और दिमाग की चलती जंग से तंग आती वो कमरे में चक्कर काटने लगी थी कि दरवाजे पर होती दस्तक पर मुड़कर दरवाजे को देख रही थी, जहां अब मुस्कुराती हुई नसीमा इसे देख रही थी। नसीमा की नज़रों से खायफ होती वो बिखरे बालों को दुपट्टे से ढांप गई कि शायद नसीमा इसके हुलिये पर मुस्कुरा रही है। कैसी हैं बीबी साईं आप? अंशाल को दुपट्टा दुरुस्त करते देख नसीमा ने पास आकर रुकी थी। ठीक हूँ, मुख्तसर सा जवाब देती हुई अंशाल नसीमा को देख रही थी, जो मामूल के हिसाब से खासी खुश नजर आ रही थी। बीबी साईं, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, आप नहा कर बदल लें। नसीमा ने अंशाल के लिए कपड़े निकालने की खातिर कबर्ड खोली, जहाँ जदीद डिज़ाइन के खूबसूरत और महंगे कामदार सूट हैंग किए हुए थे। अंशाल चौंकी थी। बीबी साईं, ये वाला आप पर बहुत जचेगा। वाइट कलर के मुकम्मल सूट की शर्ट पर शॉकिंग पिंक कलर के क्रैश क्रैशे से की गई कढ़ाई के साथ जगमगाते छोटे छोटे जड़े हुए नग इस ड्रेस की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। सूट निकालकर अंशाल को दिखाती हुई नसीमा ने कहा था। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अंशाल को ऐसे भारी कामदार कपड़े देखकर घबराहट के शिकार हुई थी। अंशाल के इनकार पर नसीमा ने कबर्ड से सादा सा स्किन गोल्डन कलर के हल्के से काम वाला फ्रॉक निकाला था। आप ये पहन लें बीबी साईं, ये तो बहुत सादा है। नसीमा, जो अंशाल के इनकार को काम वाला सूट समझकर बोली थी। मैंने कहा ना, मुझे चेंज नहीं करने कपड़े। अंशाल के मैलज़दा कपड़ों को देखती हुई नसीमा सूट बेड पर रखकर ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ी थी। क्या कर रही हो तुम और ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो मुझे देखकर? दराज खोले वो कुछ ढूंढ रही थी कि अंशाल के पुकारने पर गर्दन मोड़कर इसे देखकर मुस्कुराई। बीबी साईं, आज आपने मुझे खुद ही बीबी साईं कहने से नहीं रोका। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब आप हमारी बीबी साईं बनने वाली हैं और आपका हर काम करना मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। नसीमा की बात पर वो खुद शॉक्ड हुई थी, ये सोच कर कि वो क्या वाकई ही इस शख्स की मोहब्बत पर यकीन करने पर आमादा हो गई थी। बीबी साईं, मैंने देखा है आपने साईं की आंखों में आपके लिए मोहब्बत। अंशाल के खामोश रहने पर नसीमा को ढील मिली थी मजीद बोलने के लिए। हमारे साईं दिल के बुरे नहीं हैं बीबी साईं, बस वक्त और हालात ने इन्हें बदल दिया है। अगर आप इन्हें हमारे बड़े साईं के सामने साथ देखेंगी तो आप हैरान हो जाओगी। अंशाल को खुद की तरफ मुतवज्जा पाकर नसीमा अफसुर्दी से मुस्कुराई थी। क्या मतलब? अंशाल को तजस्सुस हुआ था इसके बारे में जानने के लिए। हमारे साईं बस इनके साथ हंसते हैं, इनके सामने रोते हैं। रोते हैं क्यों? चौंकती हुई अंशाल परेशान हुई थी। वो नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा बीबी साईं? बोलती हुई नसीमा की आवाज़ में नमी घुली थी, वहीं अंशाल की परेशानी बढ़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम साफ साफ बताओ ऐसा क्या हुआ है? अंशाल की परेशानी देख नसीमा सर झुकाकर सब बताने की हामी भर गई। हमारे बड़े साईं की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। जब से बड़ी बीबी साईं का इंतकाल हुआ है, तब से चीज़ों के साथ खुद की शख्सियत और साईं तक को भूल जाते हैं कि वो इनके बेटे हैं। कई कई दिन इन्हें पहचानने से इनकार करते हैं, किसी 10-12 साल के बच्चे की तरह बर्ताव करते हैं, बस बड़ी बीबी साईं को पुकारते रहते हैं। अंशाल की आंखों के किनारे भीगे थे। बड़े साईं की हालत के बारे में सोचकर क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि इसकी जुदाई में अपना जहनी तवाज़ुन ही खो दे? नसीमा को अपनी भीगी आंखें साफ करते देख वो दिल में सोचकर रुहासी हुई थी। इनकी वाइफ मतलब बड़ी बीबी साईं को क्या हुआ था? डूबते दिल के साथ पूछती अंशाल बेड पर बैठ गई। इनकी कार एक्सीडेंट करवाया गया था। आप तो जानती ही होंगी कि ये एक्सीडेंट किसने करवाया था? नसीमा ने इसके सवाल पर अंशाल ने इसे नासमझी में देखा था। आपके बाबा इलियास चौहान ने। अंशाल के सर पर सातों आसमान एक साथ आकर गिरे थे। जब ही तो हमारे साईं ने इनसे बदला लेने के लिए आपको उठाया है, मगर हमारे साईं का ज़र्फ है कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। अपने बदले को भुलाकर आपसे मोहब्बत करने लग गए हैं। मेरे बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो हजियानी हुई थी। यही तो बीबी साईं, फ़र्क होता है इंसानों में और इंसानों की फितरत में। इलियास चौहान ने डाइन तक को पीछे छोड़ दिया। एक घर छोड़कर वार करती है, मगर इलियास चौहान ने अपनी ही बहन को गुस्से और तैश का निशाना बनाकर इसकी जान ले ली। इंसान नहीं है वो, तो इंसान के रूप में दरिंदे हैं। वो बोल रही थी और अंचाल के आंसू बह रहे थे। दिमाग में होती सनसनाहट से वो अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम गई। खुदा के लिए चुप हो जाओ, मेरे बाबा ऐसे नहीं कर सकते। वो हजियानी अंदाज में रोती हुई हलक के बल चिल्लाई थी। हमारे साईं बड़े दिल के मालिक हैं। वो बदले की आग का सेक तक आप पर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। जब ही तो आपको बताई तक नहीं आपके बाप की हकीकत। कुछ पूछा है तुमसे मैंने, कहाँ गुम हो तुम?
अंशाल की ऊंची आवाज़ नसीमा को पुकारा था, जो न जाने किन सोचों में गुम थी। कहीं नहीं बीबी साईं, आप नहा लें जाकर। अंशाल की पुकार पर अपनी पेशानी पर आए पसीने की नन्हे कतरे साफ करती वो बुकलाई थी। हाँ, नसीमा को देखती हुई परेशान हुई थी नसीमा के कुछ ना बताने पर। शुक्र खुदा का, सिर्फ तेरे जहन तक ही रही बातें, वरना साईं ने तुम्हें बख्शना नहीं था नसीमा। दिल पर हाथ रखे वो मुकाबिल के गजब को सोचकर खौफजदा हो रही थी। 10 मिनट बाद शावर लेकर बाहर आती अंशाल इसे वहीं अपनी जगह पर खड़े देख चौंकी। आई बीबी साईं, मैं आपके बाल बना दूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। कॉम्ब उठाती वो इसे मना कर गई थी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप बीबी साईं। गोल्डन स्किन कलर की फ्रॉक इसकी सुनहरी रंगत पर काफ़ी जच रहा था। कंधे से नीचे आते अंशाल के बाल जो काफ़ी उलझे हुए थे, इन्हें सुलझाती हुई अंशाल सोफे पर बैठी थी कि नसीमा की तारीफ करने पर इसे नौशीन याद आई थी। वो भी जब जब अंशाल को किसी नए कलर में देखती थी फ़ौरन से इसकी यूं ही तारीफ करती थी। इसे सोचकर ही अंशाल की आंखों में नमी उतरी थी। आप ये करें, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अंशाल की नम आंखें देख नसीमा वहाँ से गई थी, मगर आज जाते वक्त वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। कुछ देर अपने ध्यान में बाल सीधे करते वो अंशाल की नज़र खुले दरवाजे पर पड़ी थी। फौरन से उठती हुई वो कमरे की दहलीज पार करती राहदारी में चलती इस हवेली को देख रही थी, जो बनी तो पुराने तर्ज की हुई थी मगर अपने आप में खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत थी। पूरी हवेली में किए गए सिल्वर और गोल्डन के चमकते हुए रंग से रंगी दीवारें जो दिखने में सोने और चांद की तरह जगमगा रही थी। सताइश भरी नजरों से दीवारों पर न पुराने दौर की खूबसूरत तस्वीर देखती हुई वो इनमें खोई हुई थी। इन तस्वीर को देखते हुए मुकाबिल की तस्वीर डार्क ब्राउन कलर के शर्ट सूट पर ऑफ वाइट शाह कंधे पर डाले, किसी रियासत के शहजादे वाले रोब चेहरे पर लिए, हल्की सी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाए हुए देखकर मुंजमद से हुई। इसे देखकर चाहकर भी वो अपने कदम वहां से भागने की खातिर नहीं उठा पाई थी। एक एक तस्वीर को छूकर महसूस करती गोलाई में बने जीने पर बिछाई गई गोल्डन रेड कलर की मखमली कारपेट को देख रही थी, जो किसी महल के मंजर पेश कर रही थी। मेहराब, हैरत ज़दा पुकार लगाई गई थी मलिक मुआज़म की जानिब से, जो अंशाल की पीठ को मेहराब समझे थे। मेरे इश्क को ने ढाल कर, कभी हिजर को भी वसाल कर, मुझे दे सजा कोई सख्त सी, मुझे इस जहां में मिसाल कर, तेरी तलब में हूँ मैं दर बदर, कभी इस तरफ भी ख्याल कर। अभी वो सीढ़ियों पर स्लीपर से आज़ाद अपने पैर रखने ही लगी थी कि अकुब से आतिशनासा नाम की पुकार पर चौंक कर मुड़ी थी। मेहराब, फूलते हुए सांसों से पुकारता हुआ मलिक मुआज़म सदरुद्दीन अपनी बिखरी हुई हालत समेत दीवानावार पुकार रहा था। पल भर में अंशाल की सुनहरी आंखें नमकीन पानियों से भरी थी। मलिक मुआज़म को पहचानने की कोशिश करती हुई वो घबराई हुई थी। इनकी एक सांस में मेहराब को पुकारने पर, मेहराब, मेरी मेहराब, इनको पुकारने हर नफी में गर्दन हिलाती हुई अंशाल डर से वापस अपने कमरे की तरफ भागी थी, जहाँ इतने दिनों से कैद थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करती वो वहीं फर्श पर बैठती चली गई। मेरी मेहराब, मेहराब थी वहाँ। मुअज्जम की हज़यानी चीखों पुकार से हवेली के सब मुलाजमीन इकट्ठे हुए थे। मेहराब पुप्पो, वहीं वो फर्श पर बैठती हुई कानों पर हाथ रखकर रोने में मशगूल थी। साईं, कोई भी नहीं है वहाँ। रजब, जो मुअज्जम की बिगड़ती हालत देख परेशान हो रहा था, मैंने देखा, मेरी मेहराब थी वहाँ। थोड़ी देर पहले जिस जगह अंशाल खड़ी थी वहाँ इशारा करते हुए वो अपने होश हवास से बेगाना हुए थे। ये 2 कौड़ी का पुलिस वाला मुझे तेवर दिखा रहा है मुराद शाह को। भिपरे हुए मुराद शाह का कल शाम पुलिस स्टेशन में हुई अपनी तस्लीर पर गुस्से से लाल पीले होते फिर रहे थे कि जहन में असद शाह का ख्याल आते ही कल कॉल मिला गए इसे, जो इस दिन के बाद से मुराद शाह के पास आया तक नहीं था। कहाँ हो तुम असद शाह? जब से अहरार शाह की हिरासत का पता चला था वो एक पल सुकून से नहीं बैठे थे। पुलिस स्टेशन जाने के बावजूद वो खाली हाथ वहाँ से लौटे थे। वजह एसएसपी की गैर हाजिरी थी। अब भी मुराद शाह जले पाँव की बिल्ली की मानंद जहन दौड़ाते हुए पूरी शाह हवेली के चक्कर काटते हुए थक कर अपने कमरे में दाखिल होते ही असद शाह को कॉल मिलाते ही बरसे थे। तय अबू, मैं ड्यूटी पर हूँ, वजीर तालीम के साथ कल तक वापसी होगी मेरी, और रही बात अहरार की ज़मानत की तो मेरे हाथ खड़े हैं इस मामले में, क्योंकि अहरार पर इलियास अंकल ने FIR दर्ज करवाई है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो फैसला होगा अदालत में होगा। हरी झंडी दिखाते असद शाह पर मुराद शाह ने जब्त से मुठियां बेची थी। तुम हो ही नहीं किसी काम के, जब ही मेरी मेहराब तुम्हें खास पसंद नहीं करती। मुराद शाह गुस्से से बोलते हुए सीधा इसके दिल पर वार कर गए थे। तो फिर जिसे मेहराब पसंद करती है आप इससे काम कर निकलवा लें, क्योंकि मेरी तरफ से साफ इनकार है। जब्त के आखिरी मरहले पर खड़ा असद शाह पहली बार अपने दिल की भड़ास चंद अल्फाजों के जरिए निकालता बिना लिहाज किए कॉल कट कर गया। इसके भी पर निकलने लगे हैं अब तो। असद शाह के सख्त लहजे पर वो भून कर रह गए। मीराब, कैसी है मीराब बाबा की जान? शीरे लहजे लिए वो मीराब की कॉल लगते ही बोले थे। बिल्कुल ठीक, फोन से उभरती इसकी खूबसूरत आवाज़ में शोखी घुली हुई थी। मीराब, आज तुमसे एक ज़रूरी काम था। जी बाबा बोलें, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, जैसे मैं कोई गैर हूँ आपके लिए? मेहराब, ठीक है,
और अहरार भाई? लम्हे भर में इसकी आवाज़ में परेशानी उमड़ आई थी। सब ठीक है सिवाय अहरार के। इन्हें क्या हुआ बाबा? मुराद शाह के रूहान से लहजे से वो मजीद परेशान हुई थी। झूठे केस आयद हुआ है अहरार पर और कल से वो पुलिस की हिरासत में है। बोलते हुए मुराद शाह की आवाज़ में मसनूई नमी घुली थी जो मेराब को काबू में करने के लिए काफ़ी थी। किसने अरेस्ट किया है इसे बाबा? मेराब को शक गुजरा था जिसे वो झुटक गई थी। एम महराज ने। एम महराज ने? जो शक था वो ही पूरा था जिस पर मेराब आंखें मेज गई थी। मैं बात करती हूँ इससे और आप बेफिक्र रहें। अहरार भाई की जमानत करवा कर मैं खुद इन्हें आपके पास लाऊंगी। पुरइत्माद लहजे में कहती हुई मुराद शाह के भारी एहसाब हल्के कर गई थी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। मुराद शाह मेराब के पहली बार इनकी बात मानने की खुशी में मुस्कुराए थे। मैं फ़ोन रखती हूँ, थोड़ी देर तक मैं खुद मेराज के पास जाऊंगी। जब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। मुस्कुरा कर कहती हुई फ़ोन रख चुकी थी। चलो कहीं तो तुम्हारी मेराज से दोस्ती हमारे काम आएगी। मगर ये इलियास ने ठीक नहीं किया। मेरे बेटे पर FIR दर्ज करवाकर चबाकर बड़बड़ाते हुए खुद पर जब्त कर रहे थे। मैं पूछ सकती हूँ SSP एम महराज, मेरे भाई को किस जुर्म में अरेस्ट किया है तुमने? पुलिस स्टेशन में बर्क रफ्तारी से दाखिल होती वो अहरार को सलाखों के पीछे देखकर दर्द से दो चार हुई थी। इस पर भरपूर नजर डालकर वो नाक की सीध में चलती बिना किसी लिहाज के चेयर के पुश से सर टिकाकर आंखें मूंदे महराज को टेबल पर जोर से हाथ मारकर खुद की तरफ मुतवज्जह करती हुई गुर्राई थी जिस पर महराज की पेशानी पर नागवारियत के बल पड़े थे। ये क्या तरीका है ACP मीराब शाह? चबाकर पूछता हुआ महराज मीराब की जानिब हल्का सा झुककर खड़ा हुआ। मेरे भाई को किस बेस पर अरेस्ट किया है तुमने? वो फिर से अपना सवाल दोहरा गई। ओह, तो मिस मीराब शाह अपने भाई की मोहब्बत में यहाँ भागी दौड़ी आई हैं। तखमसर से कहता वो वापस चेयर पर ढैसा गया। महराज, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। महराज के तमसराना लहजे पर वो खुद पर जब्त कर गई थी। मेरे भाई को अभी इसी वक्त अपने बिना कोई जवाज या सबूत के कैद से आज़ाद करो। मीराब का अंदाज चीख चीख कर इसके भाई की मोहब्बत की गवाही दे रहा था जो महराज को ज़रा पसंद नहीं आ रहा था। मिस मेराब मुराद शाह, मेरे सामने इस वर्दी की आड़ में अपने भाई की ज़मानत करवाने की खातिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी आपको। मीराब ने नासमझी से इसे देखा जो दिखने में खासा पुरसुकून नजर आ रहा था। कानून अंधा होता है मीराब शाह। जब हम ये वर्दी जेब तन करते हैं तो हमारा सब कुछ हमारे मुल्क से जुड़ जाता है, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी। बेशक रिश्वतखोरी की वजह से हम और सारी पुलिस फोर्स बदनाम है, होना भी चाहिए, मगर क्या है ना, अब हर एक की आंखों में दीद ना हो ये मुमकिन नहीं। मुझ जैसे कोई दीद वाला भी है इस पुलिस फोर्स में मौजूद है। मेरी नज़र में इस वर्दी को पहनने के बाद कोई रिश्ता कोई ताल्लुक मायने नहीं रखता और आप इस वक्त मेरे ऑफिस में खड़ी होकर इस वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की खातिर आई हैं मीराब शाह। तो मैं आपकी गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। मैं SSP एम महराज किसी के बाप से नहीं डरता कुजा के तुम्हारी इस वर्दी और वर्दी से जुड़े पेशे से, इसलिए अहरार शाह की रिहाई मेरे होते नामुमकिन है। मीराब को बावर करवाता हुआ दांत दबाए बोल रहा था। हैरत से महराज को तकती मीराब इस महराज से अनजान थी। ये वो महराज था ही नहीं जिसे वो जानती थी, जिससे वो मोहब्बत करती थी। यह तो कोई और था जिस आंखों में शनासाई की रूम तक न थी। अजीब आग जल रही थी जिससे वो खुद को झुलसता हुआ महसूस कर रही थी। पल भर में इस आंखों के किनारे भीगने लगे थे जिन्हें देखकर महराज ने गर्दन झटकी थी। क्या जुर्म किया है इसने? नम आंखों से पूछती हुई महराज की मुस्कुराहट देखकर चौंकी थी। अंशाल इलियास चौहान की किडनैपिंग की साजिश करने के जुर्म में, बेहद पुरसुकून अंदाज में बताता हुआ आज मीराब को बैठने का भी कहने का रवादार नहीं था। अंशाल? मीराब ज़ेरे लब बड़बड़ाती हुई जहन पर जोर देती हुई सोच रही थी। जी अंशाल, आप नहीं जानती। तंज करता महराज इसे मजीद दर्द से दो चार कर गया। मैंने ये नाम अहरार के मुंह से कई बार सुना है। मीराब जो आज तक फ़कत अंशाल का नाम सुनती आई, मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था अब तक इससे। अब आप जा सकती हैं यहाँ से मीराब शाह, क्योंकि आपके भाई की ज़मानत मुमकिन नहीं। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए वो सब लिहाज बालाए ताक रख कर बोला। अहरार ने किडनैपिंग की तो नहीं ना? महराज का लहजा इसके दिल को छल नहीं करता, इसके कड़े जब्त को आजमा रहा था। फिर भी उम्मीद का एक चिराग जो इसने जलाया हुआ था, जिसे महराज की बेरहमी की चलती हवा ने बुझा दिया था। जा सकती हैं आप। जब्त से लब दबाए वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी थी। मीराब। महराज के पुकारने पर इसके कदम मुंजमद हुए थे। ये सोच कर कि शायद इसे रहम आ गया था इसकी हालत पर, मगर वो एक और ज़र्ब इसके दिल पर लगाने की खातिर इसे पुकार रहा था। कल निकाह कर रहा हूँ मैं। महराज के अल्फाज थे या गर्म सीसा जो इससे इसकी सुनने की समाअतें छीन गए थे। ये फैसला भी मीराब की कुछ घंटे पहले हरकत की बिना पर किया गया था। क्या कहा तुमने अभी? फ़ौरन से मुड़ती वो वही बेयकीनी से पूछ रही थी। ये ही कि मैंने कल निकाह कर रहा हूँ। महराज अब की बार संजीदगी से गोया हुआ था। दीवाना करके मुझको तमाशा किया बहुत।
तुम्हारा निकाह? वो कमज़ोर तो नहीं थी, मगर फिर जब्त का पैमाना लबरेज हुआ तो आंसू टूटकर इसके सफ़ेद गुलाबी पर बह निकले, जिन्हें देखकर महराज ने आंखें चुराई थी। किस टाइम आना है? आंसू बेदर्दी से साफ करती हुई वो जब से पूछ रही थी। वो खुद को मजीद कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी इस शख्स को जिसे इसके जज्बातों की ज़रा कदर नहीं थी, जो जान कर भी अनजान बना फिरता था। कल शाम 5 बजे नजरें झुकाए वो शर्मिंदगी से बोला था, जबकि शर्मिंदा होना इसका बनता नहीं था। इसने तो कभी मीराब की जाने पेशकदमी भी नहीं की थी। वो हमेशा से अपने गिर्द खींचे हद के दायरे में ही रहता था। इसने तो कभी बिना जवाब के मीराब को मुखातिब भी नहीं किया था, मगर फिर वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था मीराब के आंसुओं को देखकर। कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? मीराब के झुके सर को देखकर वो काफ़ी हद तक अपने आप पर काबू पा गई थी। बचपन की मंग है। महराज का झुका सर उठा था। पहले कभी नहीं बताया तुमने? शिकवा कुन नज़रों से देखती हुई वो अपने दिल की उजड़ी दीना पर मातम कना थी। मैंने आज तक तुमसे अपनी लाइफ डिस्कस ही कब की है जो तुम्हें बताता? महराज का आम सा लहजा भी इसे गम से दो चार कर गया था। हकीकत ये थी कि आज तक एम महराज के बारे में जानता ही कौन था। लोग जानते थे तो सिर्फ एसएसपी एम महराज को। मुबारक हो तुम्हें। मीराब के पास जैसे अल्फाज ख़त्म हो गए थे महराज को कहने के लिए। आना ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगा। अपना दम घुटता महसूस करती मीराब मुस्बत में गर्दन हिलाकर वहाँ से निकली थी। मीराब को जाते देख महराज तवील सांस भरता हुआ अपने चेहरे पर हाथ फेरकर थोड़ी के नीचे हाथ रखकर बैठ गया। मोहब्बत से तो मानो अब यकीन ही उठ गया है मेरा। दर्द, घुटन, मुसाफत, रुसवाई के कुछ नहीं इसमें। थोड़े से सफ़र के बाद सुनसान पार की पड़ी घास को बुरी तरह नोचती अपने दिल में उठते दर्द से बुलकती हुई वो खुद पर से तमाम जब्त के बंद तोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। एक तरफा मोहब्बत की आग ने इसके वजूद को इसकी नज़रों में ही बेमाने कर दिया था। वो जो कहता है मुझे कि वो मेरा बेटा है, इसे बुलाओ, वो मेरे यकीन करेगा। मौज़म 3 मुलाजमों की गिरफ्त में भी बेकाबू हो रहा था। आज इन्हें खुद से अपने बेटे को बुलाने का सुनकर रजब दंग रह गया। आज इसकी साएं की मुराद भी भर आई थी। अगर वो आज अपने मुंह से ये सब सुन लेता तो खुशी के मारे पूरी हवेली में जश्न बनाने का हुक्म सादर कर देता। वो छोटे साईं को बुलाकर लाता हूँ साईं, आप बस सुकून करें। जब रजब को खुशी महसूस हो रही थी मलिक मुअज्जम के अपने बेटे को बुलाने पर, तो इसे कितनी खुशी होती ये सोच कर भी नहीं हो सकता था। माफ़ी साईं, इस वक्त फ़ोन किया आपको, बात ही ऐसी थी। अपने साईं के गुस्सा करने से पहले ही वो जवाब पेश कर गया था। ऐसी क्या बात हो गई है, कहीं तुम्हारी बीबी? इसे अंशाल की फिक्र हुई। नहीं साईं, बड़े साईं आपको बुला रहे हैं, आप आ जाएं। रजब रवानगी से बोला, बाबा जानी, यही कहा ना तुमने अभी? इसने तस्दीक चाही। जी साईं। खुशी से नम होती आंखें रजब ने अपनी बाजुओं से साफ की थी। मैं बस आ रहा हूँ, तुम बाबा जानी का ख्याल रखना, अभी पहुँच रहा हूँ। आप दीदा होता वो सब कुछ बीच में छोड़कर अंधाधुंध भागा था, इस डर से कहीं वो फिर से इसे भूल ना जाए। खाना खाने में मसरूफ मुराद शाह इलियास चौहान की कॉल आते देख सिर्फ फ़ौरन से अपने चेहरे के ज़ाविया गमज़दा कर गए थे। ये ठीक नहीं किया तुमने मुराद, तुम्हारे बेटे ने। इलियास साहब की भर्राई आवाज़ इनकी समातों से टकराई थी। जिस मर्द तमस्खुर से गर्दन हिला गए थे। मेरे बेटे ने इलियास, मेरे बेटे ने, इस अहरार ने, जो अंशाल का दीवाना वार चाहता है, जिससे वो शादी करना चाहता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमारा अहरार ये सब करेगा? अरे वो तो खुद सब जब से अंशाल लापता हुई है, जब से रात भर सोता नहीं है। शातराना अंदाज अपनाते हुए वो इलियास के मुंह पर गफल लग गए थे। तुम मेरे बेटे और अपने होने वाले दामाद पर शक कर रहे हो? इलियास, इसे जेल में भेज दिया। कभी ना आने वाले आंसू साफ करते हुए कमीनगी से भरपूर मुस्कुराहट सजाए हुए थे। शक नहीं मुराद, सबूत है पुलिस के पास अहरार के खिलाफ। इलियास साहब का लहजा मजबूत हुआ था। किस पुलिस की बात कर रहे हैं? महाराज की, जो हूबहू मलिक मुअज्जम की कॉपी है। मैं हैरान हुई इलियास, तुम अपने दुश्मन की शक्ल से मिलने वाले एसएसपी पर यकीन कैसे कर सकते हो? जबकि मुझे तो लगता है वो ही इन सब के पीछे हो ना हो वो इस मुअज्जम का ही बेटा है, जो हम दोनों के बीच इख्तलाफात पैदा कर रहा है अपने बाप का बदला लेने के लिए। मुराद शाह की बातों पर वो सोचने पर मजबूर हुए थे। कई दफ़ा तो इसे भी शक गुजरा था मुअज्जम से मिलते इसके नुकूश के साथ महराज की रख रखाव, बात करने के अंदाज और यहाँ तक के मुअज्जम से मिलती इस पसंद इन्हें हर बार सोचने पर मजबूर कर देती थी, जिन्हें वो वहम कहकर टाल देते थे। दुनिया में एक जैसी शक्ल के साथ इंसान है। इलियास साहब ने मुराद शाह से ज़्यादा खुद को दिलासा दिया। चलो मान लिया कभी इसके नाम पर गौर किया है। एम महराज पर इलियास साहब का जहन माऊफ हुआ था यहाँ आकर। कुछ देर पहले होकर गए हैं महराज की हरकतों को सोचते हुए। एम महराज, मलिक महराज भी तो हो सकता है। इसका मतलब? इलियास साहब के चारों तबक रोशन हुए। नहीं है वो मुअज्जम का बेटा। इलियास साहब मजबूत लहजे में बोले। वो कैसे? मुराद शाह जो इन्हें कायल करने पर आमादा थे इलियास साहब की बात पर चौंक उठे, क्योंकि वो मुअज्जम को जानता तक नहीं है। जानता होता तो आज मेरी महराब के कमरे में खड़े हुए इसके चेहरे के तासुरात नॉर्मल ना होते। कोई गम, कोई डर नहीं था इसके चेहरे पर। कोई सबूत है तुम्हारे पास इलियास? इलियास साहब के पुरएतमाद लहजे पर मुराद शाह ने जब्त से कहा। मेरी आंखें गवाह है। इलियास साहब नासमझी में भी करारा जवाब दे गए थे। आंखों देखा झूठ भी हो सकता है। कल सुबह भेजो इससे मलिक मुअज्जम की हवेली इन्वेस्टिगेशन के लिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
जरूर, बुरा चाह के आड़ में इलियास साहब ने अपना शक दूर करना भी मुनासिब समझा। हेलो एसएसपी साहब, मुझे शक है मलिक मुअज्जम के बेटे पर, इसलिए आप मलिक हवेली की तलाशी लें जाकर। महराज के तासुरात नॉर्मल ही रहे थे इलियास साहब की बात पर, जबकि इसके सामने बैठा वजूद परेशान हुआ था। शक की बिना पर किसी के घर की तलाशी तो नहीं ले सकता इलियास साहब। आम सा लहजा लिए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं अभी जाकर एफआईआर दर्ज करवा देता हूँ मलिक मुअज्जम के नाम पर, तब तो हो सकती है ना। महराज की पेशानी पर पल उभरे थे। जी ठीक है, इलियास साहब पुरसुकून हुए थे। महराज पर क्या इनका शक दूर हुआ था। मैं चलूंगा आपके साथ। महराज इनकी बातों को समझने से कासर था, क्योंकि कुछ घंटों पहले तो इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जो आप फोन पर कर रहे थे। सुबह बात होगी इस मामले पर, वो कहकर कॉल कट कर गया, जबकि इसके सामने बैठे वजूद ने इसको अपने पास आकर बैठने का इशारा किया था, जिस पर वो फौरन से मुस्कुराता हुआ जाकर बैठा। साईं, पुलिस की गाड़ी हमारी हवेली के अंदर आकर रुकी है। बेड पर ऊंधे मुंह लेटे हुए अपने साईं को इत्तला देता हुआ रजब घबराया था। क्या सच में? फौरन से बेड से छलांग लगाता हुआ वो ग्लास विंडो से पोर्च एरिया में खड़ी पुलिस मोबाइल को देखकर मुबहम सा मुस्कुराया। ये दिन भी आना था मुकर्रर। चलो आओ। पैरों में चप्पल रसता हुआ वो रजब को पीछे आने का कहता अपने कमरे से निकलता हुआ बाबा जानी के कमरा बाहर से लॉक कर गया था, ताकि वो बाहर ना आ सके। नसीमा, ये ले जाओ और जाकर बीबी साईं को अच्छे से कुर्सी पर बांध कर आओ। 2 मिनट है तुम्हारे पास। अच्छे से पर खासा जोर देता हुआ रजब की जानिब मुड़ा था। अचानक से खुद पर हुए हुक्म की ताकमील करते हुए नसीमा अपने भारी भरकम वजूद की वजह से तेज कदम चलने में नाकाम रही थी। बीबी साईं, इस पर बैठ जाएं जल्दी से। हाथ में पकड़ा सामान बेड पर रखते हुए नसीमा ने कुर्सी उठाकर कमरे के बीचों बीच में रखी थी। क्यों? नसीमा की जल्दबाजी पर अंशाल की नींद से बोझल होती आंखों में हैरत शामिल हुई थी। वो बाद में बताऊंगी बीबी साईं, बस आप बैठ जाएं। ना समझी नसीमा को देखती वो कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी पर बैठी थी। ये क्या कर रही हो तुम? नसीमा के इसके पीछे से हाथ बांधती पर चिल्लाई थी। माजरत बीबी साईं, पर मुझे हुक्म मिला है। अंशाल के हाथ बांधने के बाद वो इसकी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधकर कमरे से निकली थी। किसी किस्म का शोर या हलचल ना हो हवेली में। सबको तंबीह करता हुआ वो खुद अंशाल के कमरे की जाने बढ़ा था, जहां नसीमा ने अपनी भर्ती फिरती का मुजाहिरा किया था। अंशाल को कुर्सी पर बांधने के साथ इसकी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधने पूरे कमरे की लाइट्स ऑफ की जा चुकी थी। जारी है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।